सोचिए, एक ऐसी हाईटेक फैक्ट्री जो हर दिन लाखों की तादाद में माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स बना रही हों, और उन सब का मिशन सिर्फ एक है, जिंदगी बनाना। तो आज हम इसी कमाल की फैक्ट्री का एक टूर करने वाले हैं, पुरुष प्रजनन प्रणाली। चलिए इसके आर्किटेक्चर को करीब से समझते हैं। तो हमारे इस टूर का प्लान क्या है? सबसे पहले हम इस पूरे फैक्ट्री का मकसद समझेंगे। फिर हम चलेंगे सीधे प्रोडक्शन फ्लोर पर, जहां स्पर्म यानी शुक्राणु बनते हैं। उसके बाद हम इसके पूरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को देखेंगे, इसकी पैकेजिंग टीम से मिलेंगे और आखिर में इसके डिलीवरी सिस्टम को समझेंगे। देखिए, किसी भी बेहतरीन डिजाइन को समझने से पहले उसका मकसद समझना जरूरी होता है। तो इससे पहले कि हम इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री के कलपुर्जे देखें, चलिए इसके सबसे बड़े लक्ष्य को समझते हैं, यानी एक नई जिंदगी बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट। जीवन का पूरा चक्र असल में इन 6 स्टेप्स में होता है। शुरुआत होती है गैमेटोजेनेसिस से, मतलब स्पर्म और एग का बनना। हमारी ये फैक्ट्री इसी पहले स्टेप के लिए जिम्मेदार है। फिर आता है इंसेमिनेशन, यानी स्पर्म को उसकी मंजिल तक पहुंचाना। ये दूसरा जरूरी काम भी पुरुष प्रणाली का ही है। इसके बाद के जो स्टेप्स हैं, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन और फिर जन्म, ये सब महिला प्रणाली में होते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा पहले 2 अहम कदमों पर। तो चलिए अब टूर के सबसे जरूरी हिस्से में चलते हैं, प्रोडक्शन फ्लोर। ये है स्पर्म बनाने की फैक्ट्री, यानी टेस्टिस या वृषण। असली मैजिक यहीं होता है, जहां जिंदगी के बीज तैयार किए जाते हैं। पर एक मिनट, एक बात सोचने वाली है। इतनी जरूरी फैक्ट्री शरीर के मेन स्ट्रक्चर से बाहर क्यों है? इसे अंदर ज्यादा सेफ जगह पर क्यों नहीं रखा गया? इसका जवाब एक ही चीज में छुपा है, तापमान। स्पर्म बनाने का जो प्रोसेस है, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वो बहुत ही नाजुक होता है। ये तभी ठीक से हो सकता है जब तापमान शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो। थोड़ी सी भी ज्यादा गर्मी पूरे प्रोडक्शन को रोक सकती है। तो ये सिस्टम तापमान को कंट्रोल कैसे करता है? ये एक स्मार्ट थर्मोस्टैट की तरह काम करता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सर्दियों में कुछ खास मांसपेशियां सिकुड़कर टेस्टिस को शरीर के करीब ले आती हैं, ताकि उन्हें गर्मी मिलती रहे। और गर्मियों में वही मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे टेस्टिस शरीर से दूर रहकर ठंडे रह सकें। है ना कमाल की इंजीनियरिंग? और अगर ये फैक्ट्री अपनी सही जगह पर ना पहुंचे तो क्या होता है? उस कंडीशन को क्रिप्टोर्चिडिज्म कहते हैं। इसमें टेस्टिस शरीर के अंदर ही रह जाते हैं और ज्यादा गर्मी की वजह से वो ठीक से स्पर्म नहीं बना पाते, जिससे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन हो सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो बन गया, अब उसे फैक्ट्री से बाहर भेजने की तैयारी करनी है। तो चलिए अब इसके ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर एक नजर डालते हैं। ये पाइपलाइंस का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है, जो स्पर्म को उनकी आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। स्पर्म की ये यात्रा एक असेंबली लाइन जैसी है। प्रोडक्शन शुरू होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, फिर ये रेटे टेस्टिस नाम के एक कलेक्शन सेंटर में इकट्ठा होते हैं। इसके बाद ये जाते हैं एपिडिडिमस में। इसे एक तरह का बूट कैंप समझिए, जहां ये तैरना सीखते हैं और मैच्योर होते हैं। और जब ये पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो वास डेफरेंस नाम के लंबे हाईवे से अपनी फाइनल जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। अगर हम इस प्रोडक्शन लाइन पर थोड़ा जूम इन करें तो हमें 2 तरह के मेन वर्कर्स दिखते हैं। एक हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, जो असल में स्पर्म बनते हैं, और दूसरे हैं सर्टोली सेल्स, जो नर्स सेल्स की तरह काम करते हैं। ये बढ़ते हुए स्पर्म को खाना और सपोर्ट देते हैं। अब इन प्रोडक्शन लाइनों के ठीक बाहर समझिए कि मैनेजमेंट का ऑफिस है, जहां लेडिग सेल्स बैठते हैं। यही इस पूरी फैक्ट्री के असली बॉस हैं। ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाते हैं, जो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है और कमांड देता है। तो प्रोडक्ट तैयार है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी रेडी है, लेकिन इसे अपनी लंबी यात्रा के लिए कुछ और चीजों की भी जरूरत है। और यहीं पर एंट्री होती है लिक्विड सपोर्ट क्रू की। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सीमेन यानी वीर्य का मतलब सिर्फ स्पर्म है, पर यह सच नहीं है। जरा इस चार्ट को देखिए। सीमेन का लगभग 90% हिस्सा तो इन सपोर्टिंग ग्लैंड से निकलने वाला लिक्विड होता है। स्पर्म खुद तो इसका सिर्फ 10% हिस्सा है, वो तो बस इस लिक्विड में तैरने वाले पैसेंजर्स हैं। इस सपोर्ट क्रू में हर मेंबर का एक खास रोल है। सेमिनल वेसिकल्स स्पर्म को फ्रक्टोज के रूप में एक एनर्जी ड्रिंक देते हैं, ताकि उनमें लंबी यात्रा की ताकत बनी रहे। प्रोस्टेट ग्लैंड्स एक तरह का सुरक्षा कवच देते हैं। एक अल्कलाइन यानी क्षारीय तरल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एसिडिक माहौल से स्पर्म को बचाता है। और काउपर्स ग्लैंड्स रास्ते को लुब्रिकेट करके उसे साफ और आसान बनाते हैं। तो प्रोडक्ट बन गया, पैक हो गया, और अब ये अपने आखिरी पड़ाव के लिए तैयार है, डिलीवरी। चलिए अपने टूर के आखिरी स्टॉप यानी डिलीवरी मैकेनिज्म पर चलते हैं।
इस डिलीवरी सिस्टम का स्ट्रक्चर समझना काफी आसान है। समझिए कि ये 3 स्पंजी सिलेंडरों से बना है। ऊपर की तरफ 2 बड़े सिलेंडर होते हैं जिन्हें कॉर्पस कैवर्नोसम कहते हैं। इरेक्शन के दौरान इनमें खून भर जाता है, जिससे ये कठोर हो जाते हैं। और तीसरा नीचे वाला सिलेंडर है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये भी इरेक्शन में मदद करता है, पर इसका एक और बहुत जरूरी काम है। इसके बीच से एक पाइपलाइन गुजरती है जिसे यूरीथ्रा कहते हैं। ये एक अनोखी 2 वे सड़क है जो सीमन और यूरिन दोनों को शरीर से बाहर ले जाती है, हालांकि एक ही समय पर नहीं। इसी स्ट्रक्चर से जुड़ी एक प्रक्रिया है सर्कमसीजन या खतना। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें पेनिस के सिरे को ढकने वाली स्किन, जिसे फोरस्किन कहते हैं, उसे हटा दिया जाता है। तो हमारा ये आर्किटेक्चरल टूर यहीं खत्म होता है। हमने देखा कि कैसे पुरुष प्रजनन प्रणाली बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है। इसका हर एक हिस्सा, हर एक प्रोसेस बस एक ही महान मकसद के लिए काम करता है, जीवन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। तो ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि प्रकृति ने एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक यात्री यानी एक स्पर्म सेल की शानदार यात्रा को मुमकिन बनाने के लिए इतना बड़ा और इतना जटिल कारखाना तैयार किया है? इस पर सोचिएगा जरूर।